विशाल शांत कॉलेज लाइब्रेरी में आरव सादे कपड़े पहने हुए एक किताब में लीन है। उसकी आंखें शांत दृढ़ संकल्प से चमक रही हैं। अचानक सिया महंगे कपड़ों में सजी धजी अपनी किताबें धड़ाम से गिरा देती है, जिससे पुस्तकालय की शांति भंग हो जाती है। आरव तेजी से उसके पास जाता है, उसकी बिखरी हुई किताबें उठाता है। जैसे ही उनकी निगाहें मिलती हैं, एक जुड़ाव की चिंगारी जल उठती है। सिया के होठों पर एक हल्की शर्मीली मुस्कान आ जाती है, जो शांत हॉल में एक अप्रत्याशित दोस्ती की शुरुआत का संकेत देती है। अपने शानदार कमरे में सिया का चेहरा आंसुओं से सना हुआ है। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई हैं, जो उसकी आंतरिक उथल पुथल को दर्शाती हैं। उसके सख्त पिता, एक प्रभावशाली व्यवसायी, उसके ऊपर मंडराते हैं। उनका चेहरा क्रोध और निराशा का मुखौटा है, जिससे कमरा तनाव से भर जाता है। वह उपेक्षा से इशारा करता है। उसके शब्द हवा में गूंजते हैं, आरव से दूर रहो, यह रिश्ता असंभव है। सिया अपने सीने को जकड़ लेती है। आरव से बिछड़ने के दर्द से उसका दिल दुख रहा है। उसके शब्दों का बोझ उसकी आत्मा को कुचल रहा है। निराशा से भरी फुसफुसाहट में वह सवाल करती है, मैं उसके बिना कैसे जी सकती हूं? एक चिकने कॉरपोरेट कार्यालय में आरव, जो अब एक सफल व्यवसायी है, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठा है और शांत शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। उनके सामने सिया के पिता एक व्यावसायिक चर्चा में लगे हुए हैं। उनके चेहरे पर सम्मान का भाव अंकित है। आरव के महंगे कपड़े उसकी कड़ी मेहनत से मिली सफलता की कहानी कहते हैं। हर हरकत आत्मविश्वास से भरी है। उनकी आंखें मिलती हैं और एक क्षण के लिए अतीत की यादें उनके बीच तैरती हैं, अनकही फिर भी स्पष्ट। उसी क्षण सिया के पिता आरव के सच्चे मूल्य को पहचानते हैं। दोनों पुरुषों के बीच एक मौन स्वीकृति गुजरती है।